नमस्कार, मार्केट संवाद में आपका स्वागत है। आप जो देख रहे हैं माँ जगदम्बे को शेर पे सवार भक्तों को आशीर्वाद देते हुए कहाँ का मंदिर है हम बताते हैं। सिद्धेश्वर मंदिर के अंदर माँ जगदम्बे का ये भव्य मंदिर है और बताते हैं किन्होंने बनवाया है ये मंदिर। यह मंदिर परिवार समाज के लोगों ने बनवाया है यहाँ पर, और महीने की आखिरी तारीख में हर परिवार समाज का एक व्यक्ति जो घर का प्रतिष्ठित लोग हैं वो भंडारा कराते हैं यहाँ पर माह में लास्ट महीने के लास्ट में। और आज यहाँ पर भंडारा है और माँ जगदम्बे की महाआरती होने जा रही है, जो कि वो भी हम दिखाएंगे मार्केट संवाद पर। और यहाँ पर जो मंदिर जो बना हुआ है परिवार समाज के द्वारा बनाया गया है और माँ जगदम्बे विराजमान है अपने भक्तों को आशीर्वाद देती हुई। अभी महाआरती होने वाली है, जैसा कि हर माह आपको देखने को मिलेगा। अब मार्केट संवाद पर हम हर माह में आपको दिखाते रहेंगे। ये माँ जगदम्बे का भव्य स्वरूप श्रृंगार आप तक पहुंचेगा और आप दर्शन का कर पुण्य लाभ कमाएंगे। और आप जो देख रहे हैं पूरा परिवार समाज का यह मंदिर है, सबने मिलकर बनाया है, इनकी समिति है और बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं। ये हर व्यक्ति परिवार समाज का पुण्य लाभ कमाने के लिए पहले हम करते हैं कि पहले हम भंडारा कर दें। इसी में जहदोजहद होती रहती है। आस्था है, जिसका माँ नंबर ले लें वही करा पाता है। अच्छा, नमस्कार। भाई साहब, यहाँ पर हर माह जो कार्यक्रम होता है किस समाज के द्वारा कराया जाता है? परिवार समाज झांसी द्वारा हर माह के अंतिम तारीख में कराते हैं हम लोग, जिसमें कोई भी हमारा समाज का सदस्य जजमान बनता है, वो पूरा श्रृंगार कराता है। श्रृंगार के बाद महाआरती होती है, उसके उपरांत प्रसाद वितरण होता है और भंडारा भी चलता है। कोई आपने परिवार समाज की समिति बना रखी है कि पूरा समाज चंदा कर कराता है? नहीं, परिवार समाज एक समिति बनी हुई है हमारी झांसी में, जिसमें हम एक परिवार के व्यक्ति को चुनते हैं। जो यजमान बनता है वो वही उनका पूरा भार उठाता है और पूरा कार्यक्रम करता है। यहाँ का मुख्य उद्देश्य क्या है कि जैसे यहाँ जो विराजमान है माँ जगदम्बे सिद्धेश्वर मंदिर में ही क्यों चुना है? क्या इसका पीछे का क्या रहस्य है? क्योंकि ये बहुत तपोभूमि है हमारे झांसी की, इसमें ही हम लोगों ने चुन करके मंदिर बनवाया है। और इसी यहाँ पे क्योंकि महाराज जी भी पूजा अर्चना करते हैं, तो इसलिए यहाँ पे मंदिर की स्थापना हम लोगों ने कराई है। तो गुरु जी ने आपको जगह दी के मतलब समिति ने कुछ जगह मांगी थी अपने मंदिर के लिए? गुरु जी से हम लोगों ने जगह के लिए आग्रह किया था। उस समय यहाँ पे बहुत ही वीरान था, तो उन्होंने जगह उनको दी थी कि आप अपना मंदिर बनाइएगा, क्योंकि वो भी माता के भक्त हैं। तो उनको लगा था कि हमें माता मंदिर बन रहा है। और तो समिति ने एक ही मंदिर ये बनवाया कि और भी मंदिर है? नहीं, ये झांसी में एक ही मंदिर है। ये नहीं, और किसी चीज़ का मंदिर भी कहीं स्थापित किया है? अच्छा, बस यही कुलदेवी के रूप में आज तो आपकी कुलदेवी है परिवार समाज की? जी हाँ। हैं? जी हाँ। भाई, जब आप पूजने लगे हो तो कुलदेवी के ही हैं? हाँ, कुलदेवी हमारे यहाँ की है। अच्छा। इसलिए अम्बे माता के मंदिर का हम लोग जो है यहाँ पे हर माह की महाआरती कराते हैं। और आरती में तो कुछ और भंडारा वगैरह भी होता है? भंडारा हम लोग साल में जब नवरात्रि में भव्य यहाँ पे भव्य हवन करते हैं, हवन के बाद भंडारा करते हैं। वो साल में हमारा जो है 2 बार दोनों नवरात्रि में होता है हमारे। आप देख रहे हैं पूरे समाज के लोग, माताएं, बहनें, बुजुर्ग सब महाआरती के लिए इंतज़ार करते हुए। अभी जैसे महाआरती होने वाली है, तो क्या खास रहता है आरती में? जो मतलब महाआरती नाम रखा गया है आपने महाआरती, तो क्या है आरती महाआरती? महाआरती का तात्पर्य होता है कि विशेष आरती। वही तो पूछ रहा हूँ, क्या विशेष क्या है? माँ का सुबह और शाम आरती होती है। एक विशेष आरती का कार्यक्रम हम लोगों ने रखा हुआ है। उसका मेन उद्देश्य एक तो माता जी का आरती करना है, दूसरा उस माध्यम से समाज के लोगों को एक दिन एकत्रित करके
और तो उसमें विशेष क्या हो जाता है, जैसे आपने कि विशेष महाआरती? हाँ, विशेष मतलब जैसे हम लोग पुष्प सज्जा वगैरह करा करके विशेष आकर्षण बना करके, और उस दिन विशेष भव्य श्रृंगार कर कर एक मतलब रोज की तरह से हटके हटके उसे महाआरती हाँ, के नियमित से थोड़ा सा विशेष करके हाँ, मतलब उस आरती को हम लोग संपन्न कराते जैसे हैं। अपन रोज अगर रोटी खा रहे तो एक दिन पूड़ी खा ली, तो विशेष पूड़ी एक दिन खा ली और अपन ने। प्रसन्नता का विषय ये है कि हमारा जो पुरवार महासभा है, जो हमारी राष्ट्रीय अंग है, उसके हम लोग एक संबद्ध शाखा है पुरवार समाज, और उसका ये शताब्दी वर्ष चल रहा है। 100 अच्छा। वर्ष पूर्ण होने को आ रहे हैं क्या को समिति को? महासभा को, अच्छा। पुरवार महासभा। अच्छा, पूरे हिंदुस्तान में? पुरवार महासभा पूरे हमारी- हिंदुस्तान में पूरे है? हिंदुस्तान में है, जिसमें उरई में 17-18 को 2 दिवसीय अधिवेशन भी आयोजित किया जा रहा है। अच्छा, इसमें युवक युवती परिचय सम्मेलन और सामूहिक विवाह और तथा समाज के उत्थान और समाज की समस्याओं पर विचार विमर्श हेतु 2 दिवसीय अधिवेशन, जिसमें लगभग 10,000 पूरे समाज से झांसी अखिल भारतीय समाज से लोग इसमें भागीदारी सुनिश्चित करेंगे। जैसे आपकी समाज पुरवार समाज, तो पुरवार समाज का क्या मतलब होता है, क्या उसका अर्थ होता है? पुरवार समाज एक मतलब जैसे कई समाज है, यादव समाज, शर्मा समाज। यद्यपि ये अभी एक शोध का विषय है कि हम लोग का ओरिजिन कहाँ से है, परंतु ऐसा माना गया है कि हम लोग प्राचीन काल में राजा जम्मू- पुरु के वंशज हैं। राजा पुरु के वंशज पुरु हैं। वंशज हैं। राजापुरु के गुजरात के से बताए गए हैं। गुजरात से हम लोग का जो है पूरे इंडिया में वंशावली जो आपकी चली है वो गुजरात से। यहाँ से हम लोग जम्मू कश्मीर पोरबंदर पहुंचे, से। और जम्मू कश्मीर में राजा पुरु के हम लोग वंशज हैं। और माता वैष्णो, ऐसा मतलब हमारे यहाँ देखा गया है, अभी मतलब प्रमाणित नहीं है कि माता वैष्णो का जो मंदिर है राजा पुरु के ही समय में निर्मित हुआ है, जो हमारे समाज के धनाढ्य लोगों ने अपना सहयोग समाज से। तो राजापुरु के बारे में तो जानते होगे थोड़ा बहुत? हाँ, राजा पुरु के बारे में तो जानते हैं। राजापुरु कौन थे, कैसे, राजा क्या? पुरु जो थे वो वैश्य समाज से ही थे। अच्छा अच्छा। राजा पुरु वैश्य समाज से थे, व्यापार वर्ग से थे। और जब अत्याचार हुए आतताइयों के, तो उन्होंने लोगों को इकट्ठा किया और उनसे युद्ध किया, और युद्ध करके वो शासन पर भी आए। परंतु जब राजा पुरु परास्त हुए, तो जो अत्याचार मचा उससे, चूंकि वैश्य वर्ग जो व्यापारी वर्ग होता है, ये उस जगह जगह पलायन करता हुआ गया। और हमारे जो पुरवाल समाज झांसी है, ये हम लोग उत्तर प्रदेशीय पुरवाल समाज कहलाते हैं। इस तरीके के हमारे 6 समाज हैं। पद्मावती पुरवाल समाज है, हम लोग गंगराडे पुरवाल समाज हैं, हम लोग जांगड़े पुरवाल समाज हैं, जो मध्य प्रदेश में बहुतायत में पाए जाते हैं। मंदसौर में हमारे सुधीर गुप्ता जी जो सांसद हैं। जैसा कि बाबा साहेब ही थे, व्यापारी थे, राजा कहें या क्या कहें, उन्होंने भी अपने व्यापारियों के तरफ से देश के में ऐसा सहयोग सुनते किया था। हैं। और हमारे जो प्रेरणा पुरुष है वो हम लोग के राजा टोडरमल। अच्छा अच्छा। राजा टोडरमल जो है वो भी पुरवाल समाज को ही से ही संबंधित थे, और उन्होंने भी उस समय के राजाओं को जो युद्ध कर रहे थे राजपूत, उनको काफ़ी आर्थिक मदद दी। आप देख रहे हैं काफ़ी अच्छी जानकारी दी पुरवार समाज के बारे में, हम आप नहीं जानते थे। मंत्री हूँ जी जी। अखिल भारतीय पुरवाल महासभा का। क्या नाम है सर? संतोष कुमार गुप्ता, राष्ट्रीय संगठन मंत्री, अखिल भारतीय पुरवाल महासभा। आप सर? अजय पुरवार, झांसी का समाज का अध्यक्ष हूँ। जी जी। आप अंकल जी? वही सदस्य हैं। सदस्य हैं, सारे सदस्य हैं समाज के, महामंत्री हैं। सब गणमान्य व्यक्ति हैं, अरुण कुमार गुप्ता, महामंत्री पुरवाल समाज झांसी। सब गणमान्य व्यक्ति हैं। एक दूसरे, ये तो संगठन में एक नाम रखा जाता है कि एक महत्व बना रहे, बाकी सब एक हैं, ऐसा हमारा सोचना है। तो आप कुछ अध्यक्ष हैं, थैला मेला तो आप ही के पास रहते ही फिर हैं। प्रचार मंत्री भी है महासभा में। तो प्रचार मंत्री हैं, हम तो मिल के करें प्रचार फिर। आप देख रहे होगे मार्केट संवाद पर, आप देखते रहें। माँ जगदम्बे की भी आरती हम दिखाएंगे, माँ आरती। और ये परिवार समाज का जो इतिहास बताया है, बड़ा अच्छा लगा सुनकर, क्योंकि लोग लोग अभी यह जानते हैं कि परिवार समाज नाम सुना होगा, लेकिन आज उन्होंने बताया विस्तार से कि राजा पुरु के बारे में। मार्केट संवाद की रिपोर्ट, झांसी। मन
आज के समय की सबसे बड़ी ज़रूरत एकत्र होने की है, चाहे वो परिवार के रूप में हो, वो चाहे वो समाज के रूप में हो, चाहे हिंदू धर्म के रूप में हो। और इस चीज़ को कार्यरत रूप में किया है अजय पुरवार जी ने। इन्होंने एक बहुत अच्छी सी शुरुआत की है और इन्होंने सभी समाज के लोगों को एक प्रेरणा दी कि हम अपने धर्म की ओर कैसे आगे बढ़ें। इन्होंने अब मंदिर की माँ अम्बे माता की आरती का एक छोटा सा गिलहरी प्रयास शुरू किया और इस प्रयास की सभी ने बहुत सराहना की। हमारे यहाँ के जो गुरुजी हैं उन्होंने भी सराहना की। हरिओम पाठक जी ने कहा कि ये सभी मंदिरों में होना चाहिए और हमें अवश्य कम से कम ना सही हफ्ते में, महीने में एक बार तो एकत्र होना चाहिए ईश्वर के नाम पर, अपने नाम पर। और हम ये नहीं सोचे कि आज अजय पुरवार जी सिर्फ ये एक समाज को एकत्र कर रहे हैं। समाज को एकत्र करना जब हम लघुता के रूप में देखते हैं तो हम परिवार के रूप में भी एकत्र होते हैं। आज हमारे साथ हमारे माता पिता भी आते हैं और हमारे बच्चे भी आते हैं। घर में आया हुआ रिश्तेदार को भी जब हम कहते हैं कि मंदिर में चलना है तो वह तैयार हो जाता है। यही बात जब हम किसी कहते हैं शादी में चलना है तो वह कहता है कि कितने लोगों को आपने बुलाया है जो मैं चल सकूं, मतलब आप हो आइए। लेकिन मंदिर माँ का घर एक ऐसी जगह होती है जहाँ हम सभी आमंत्रित होते हैं। और यदि वृहता के रूप में देखें तो यह सिर्फ एक समाज को एकत्र करने की बात नहीं है, पूरे हिंदू धर्म को एकत्र करके एक प्रेरणा देने वाली बात है। और जब ये पुरवार समाज की बात आती है तो हर समाज अपने आप में कोई ना कोई एक इतिहास समेटे होता है। इस पुरवार समाज की जो शुरुआत है वो महाराजा पुरु के नाम से हुई है, जो कि राजा अयाती के पुत्र थे। इनकी दो पत्नियां थीं, देवयानी और शर्मिष्ठा। एक महारानी इंद्र की पुत्री थी और एक गुरु बृहस्पति देव की पत्नी थी। महारानी जो शर्मिष्ठा थी उससे महाराजा अयाती को 100 पुत्र हुए थे। राजकार्य के कार्य के समाप्त होने के बाद राजा अयाती ने विचार किया कि अभी मैं और जी सकता हूँ, क्या कोई पुत्र मुझे अपनी जवानी देगा। जब उन्होंने यह प्रश्न सभी के सामने रखा तो सभी 100 पुत्रों ने मना कर दिया। लेकिन देवयानी का एक पुत्र जिसका नाम पुरु था, उसने उनसे कहा कि आप मेरी जवानी ले सकते हैं। बस यही राजा अयाती की परीक्षा थी और उन्होंने राजा पुरु को अपना पूरे गद्दी का अधिकारी बना दिया और वहीं से पुरुवंश की शुरुआत हुई। इतना कहकर माँ अम्बे को प्रणाम